हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। तो आज का नया चैप्टर है चतुर्भुज की रचनाएं। एक क्लास 8 के 10वें चैप्टर का नाम है और एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसका अध्ययन आपको पूर्ण रूप से करना है और हमें इसमें कुछ विशेष बातें भी ध्यान रखना जरूरी है और इसलिए जरूरी है ताकि हम आगे आने वाले क्वेश्चनों को हल कर सके। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज के अंग के बारे में जान लेते हैं। तो इनमें शीर्ष कौन कौन से हैं। शीर्ष को जानना बहुत आवश्यक होता है, भुजा को भी, कोण को भी। तो देख लेते हैं शीर्ष इनमें से कौन है। यहाँ पर जो आपको इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली ये बिंदु दिख रहे हैं, यही क्या है, शीर्ष है। और इनमें आपको कितने शीर्ष दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर भी। तो कितने शीर्ष हो गए, 4 शीर्ष होते हैं इनमें। चतुर्भुज में हमेशा 4 शीर्ष होते हैं। कौन कौन से, ये बी सी डी। और फिर बात आ जाती है भुजा की। भुजा इनमें से कौन कौन से हैं। तो भुजा भी होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं भी होती हैं। कौन कौन सी, एक हो गई ए और बी, एक हो गई बी और डी, एक सी डी हो जाएगा और एक हो जाएगा सी ये हो गई इनकी चारों भुजाएं। और कोण कितने होते हैं, कोण भी 4 होते हैं। कौन कौन से है देखिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। और संलग्न भुजाएं क्या है। तो संलग्न भुजाएं भी होती हैं कुछ ऐसे ही। एक हो जाएगा ए बी और सी डी, ए बी और सी डी हो जाएगा। और एक कौन सा हो जाएगा, सी ए और बी डी हो जाएगा। फिर कह रहा है विकर्ण इसमें कितने होते हैं। तो इसमें विकर्ण भी 2 होते हैं। विकर्ण 2 होते हैं। कौन से, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। ये क्या है, ये है विकर्ण। इनका नाम क्या है, एडी और बीसी, 2 विकर्ण। और फिर कह रहा है सम्मुख कोण कौन से होते हैं। एक हो जाएगा कोण ए और सी, सम्मुख कोण की बात कर रहा है तो यही हो जाएंगे सम्मुख कोण। और एक हो जाएगा कोण बी और कोण डी। अब चलिए हम आगे का देख लेते हैं। इस सम्मुख भुजाएं तो कई सारी होती हैं, इनको आपको गिनाने में कई टाइम लग जाएगा, इसलिए अब हम इनके प्रकार देख लेते हैं, चतुर्भुज के प्रकार। चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि गाइस जब हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज के प्रकार, तो इसको कैसे हमें देखना है। समलंब चतुर्भुज जैसे कि दिया हुआ है, इसको हम ध्यान से देखेंगे और एक बार इसको पढ़ करके एक किस प्रकार बनेगा वही हम आपको इसमें दर्शाएंगे। तो समलंब चतुर्भुज क्या कहता है, वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। इसका एक युग्म समांतर होता है। देख लीजिए कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। देख लीजिए ये भुजा और ये भुजा समांतर हैं, तो इनकी एक भुजा का युग्म क्या है, समांतर है। एक भुजाओं का युग्म जो कि एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो गया। तो ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज क्या कह रहा है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं एवं सम्मुख कोण भी समांतर होता है। जिनकी सम्मुख भुजाएं तो समांतर हों और सम्मुख कोण भी समांतर हों। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये देख लीजिए। इसको हम इस प्रकार बना लेंगे।
देखा गाइज आपने, ये देखिए ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है और ये भी समांतर है। सम्मुख भुजा भी समांतर है और सम्मुख कोण भी इसके समांतर ही होंगे। और फिर है समचतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, वह इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। और विकर्ण भी देख लीजिए आप, ये एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेदित भी कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार बन जाएगा और समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आगे का कैसे है, किस प्रकार है, सब देख लेते हैं विस्तारित रूप से। तो अब दिया हुआ है आयत। आयत, अब जैसे कि आप इतने और को जान लेंगे, इतने और चतुर्भुजों को जान लेंगे, तो आप चतुर्भुज पढ़ने के पूर्ण योग्य हो जाएंगे और इसके सारे क्वेश्चन आपसे चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर व प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं आयत के। तो किस प्रकार कह रहा है, सम्मुख भुजा इसके बराबर ये होनी चाहिए और इसके बराबर ये होनी चाहिए। देख लीजिए, इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हैं और प्रत्येक कोण भी 90 अंश के हैं, तो ये क्या है, ये आयत है। और वर्ग के बारे में कह रहा है, इसकी चारों भुजाएं समांतर व प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। चारों भुजाएं समांतर, इनकी सभी भुजा समांतर होनी चाहिए। ये इसके समांतर, इसके भी समांतर और इसके भी समांतर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण इसके 90 अंश के होने चाहिए। ये क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। और उत्तल चतुर्भुज की बात किया है, तो ये कैसे बनेंगे, जिस चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटे होते हैं उत्तल चतुर्भुज कहलाते हैं। तो किस प्रकार, सभी कोण तो मतलब कि जितने चतुर्भुज में बनते हैं अक्सर सभी ऐसे चतुर्भुज 180 अंश से छोटे ही होते हैं। ये जैसे कि इस प्रकार भी बन सकता है, इस प्रकार भी। तो ये सब क्या है, ये है उत्तल चतुर्भुज। और अवतल चतुर्भुज क्या है, जिस चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 180 अंश से बड़े होते हैं। 180 ये कुछ इस प्रकार से दिए होंगे, आपको ध्यान में रखना है इसको। इनकी आकृति कुछ इस प्रकार होगी और इसी आकृति को ध्यान में रख करके आपको इन्हें पहचानना है, ये अवतल चतुर्भुज होंगे। तो ठीक है, आज हमारा ये पाठ खत्म होता है। अब हम आपसे सीधा अभ्यास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।